न्याय सर्वोपरि है। संसार में न्याय से बढ़कर और कुछ नहीं। एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे जो शिल्प कला से अत्यधिक प्रेम करते थे और अपने इस प्रेम की वजह से वह मूर्तियों की खोज में देश विदेश तक जाते थे और इस प्रकार से कई मूर्तियों का संग्रह राजा ने अपने राजमहल में करा रखा था। वे राजमहल में दूर दूर से मूर्तियां लाकर रखते थे और उनकी देखरेख स्वयं करवाते थे। इन सभी मूर्तियों में से 3 मूर्तियां ऐसी भी थीं जो राजा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय थीं और राजा मूर्तियों से प्रेम करते थे। इस बात को सारा राजमहल जानता था। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था। तभी गलती से उस सेवक से एक मूर्ति टूट जाती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो राजा अत्यधिक क्रोधित होते हैं और आवेश में आकर उस सेवक को मृत्यु दंड दे देते हैं। इस मृत्यु दंड की सज़ा को सुनने के बाद सेवक उन मूर्तियों में से बची हुई शेष 2 मूर्तियों को भी तोड़ देता है। जब ये दृश्य राजमहल में उपस्थित सभी लोग देख रहे होते हैं तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और राजा भी आश्चर्य से उस सेवक से शेष बची हुई 2 मूर्तियों को तोड़ने का कारण पूछता है। तब सेवक कहता है, क्षमा करना राजन, ये मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई अत्यंत नाजुक वस्तु हैं। ये अमरता का कोई वरदान तो लेकर नहीं आई। आज नहीं तो कल इनको टूटना ही था। अगर ये मेरे जैसे किसी दूसरे प्राणी या फिर किसी सेवक से टूटती तो अकारण ही उसको मृत्यु का भागी बनना पड़ता। इससे पहले कि कोई दूसरा व्यक्ति इनके टूटने के लिए मृत्यु का भागी बनता, मैंने इन मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। और वैसे भी आपके द्वारा मुझे तो मृत्यु दंड प्राप्त हो ही चुका है, तो ऐसे में इन 2 मूर्तियों को साबुत छोड़कर मैं क्यों 2 व्यक्तियों की जान को खतरे में डालता और क्यों उनको अकारण मृत्यु का भागी बनाता। ये बात सुनकर राजा सन्न रह गए और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा की आंखें खुल गईं और उन्होंने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। और इस तरह से एक सेवक ने एक राजा को मनुष्य की सांसों का मूल्य समझा दिया। दोस्तों, न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से छोटे अपराध के लिए मृत्युदंड देना, ये उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, उसे न्याय का महत्व समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए एक सेवक को मृत्युदंड देना ये न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा से कई गुना अच्छा तो वो सेवक था जिसने मृत्यु को इतना समीप होते हुए भी पराये हित के लिए सोचा। यह कहानी हमें अपने जीवन में बदलाव करने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तु के लिए
टूट जाने पर अथवा खो जाने पर हम अपने आप ही गुस्सा करते हैं, अपनों पर ही गुस्सा करते हैं और हम एक वस्तु और रिश्ते के फर्क को भूल जाते हैं और अनादर करने लगते हैं, जो गलत है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि आवेश में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। न्याय का महत्व बहुत बड़ा होता है। न्यायाधीश सदैव सदैव ईश्वर के समान होता है और ईश्वर तुल्य होता है। अगर ईश्वर भी अपने भक्तों में प्रिय और अप्रिय देखने लगे तो संसार का स्वरूप ही बदल जाएगा। सेवक ने सांसों का मूल्य और न्याय का महत्व बता दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप राजा के स्थान पर होते तो आप क्या करते? हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।